हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर फाइल्स के बारे में। विवेक अग्निहोत्री जो कि डायरेक्टर हैं इस मूवी के, उन्होंने ये मूवी बनाई है ऑन द एथनिक क्लेंजिंग ऑफ द कश्मीरी पंडित्स जो 1990 में कश्मीर में हुई थी। तो इस मूवी में एक कश्मीरी पंडित बच्चा है जो कि ऑर्फन है, अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ रह रहा है। उसे नहीं पता कि उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी। ही वॉज टोल्ड कि एक्सीडेंट में हुई थी, बट लेटर ऑन वो ये डिस्कवर करता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो इसी एथनिक क्लेंजिंग में मारे गए थे 1990s में। तो यही स्टोरी लाइन है, स्टोरी ऐसे चलती है। तो हिस्ट्री में हम देखते हैं क्या होता है कि 1990s के अराउंड जेके लिबरेशन फ्रंट नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल पीक पे आ जाती है अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ जेएंडके में। तो क्या होता है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स में आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है एंड अ लॉट ऑफ कश्मीरी पंडित्स जो कि हिंदूज थे उनकी डेथ सामने आती है एंड एज अ रिजल्ट लैक्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स आर डिस्प्लेस्ड, यानी उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है और सेटल होना पड़ता है इन मेनी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया इटसेल्फ। तो यही हिस्ट्री है। तो अब देखते हैं कि इस मूवी के बारे में क्या क्या बातें कही जा रही हैं, क्यों ये इतनी न्यूज में आई है। सबसे पहली चीज कि कश्मीर इटसेल्फ इज अ कंट्रोवर्शियल इशू, कि कश्मीर स्टार्टिंग से ही जो है कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। इंडिया पाकिस्तान की बात आती है या कश्मीर की खुद की इंडिपेंडेंस की बात आती है। दूसरी चीज कि एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स के बहुत ही ऐसी कम पिक्चर्स बनती हैं जो कश्मीरी पंडित्स की प्लाइट के बारे में बता रही है। तो इसको कहा जा रहा है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे डिपिक्ट किया गया है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने मूवीज जो टिकट थी वो भी सब्सिडाइज कर दी, जिस वजह से लोगों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा इसमें बढ़ भी गया। साथ ही साथ जो बीजेपी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, उन्होंने कहा है इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन और कहा है कि ऐसी मूवीज जो है एक्चुअली में डिपिक्ट कर रही है कि इंडिया में क्या किया गया था। एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक नदी मार्ग इंसिडेंट 2003 में हुआ था जिसमें अराउंड 24 कश्मीरी पंडित्स को मार दिया गया था बाय द मुस्लिम टेररिस्ट एज वेल। वो इवेंट भी शो किया गया है और ये इवेंट इतना फेमस नहीं है, इसलिए इस इवेंट का ऐसे सामने आना कहा जा रहा है बहुत ही अच्छी बात है कि बॉलीवुड जो है आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ अब इसको क्या कहा जा रहा है, इसके बारे में क्या क्रिटिसिज्म की जा रही है क्रिटिक्स के द्वारा। पहली चीज कि इस्लामोफोबिया, यानी ये इस्लाम के अगेंस्ट या मुस्लिम्स जो हैं उनके अगेंस्ट डर फैलाने की बात कर रहा है। दो वी डू नॉट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ अ थिंग कि सारी रिलीजन जो है इक्वल है, बट इस मूवी के द्वारा यही चीज लगाई जा रही है। साथ ही साथ जेएनयू की रेपुटेशन जो है वो बहुत ज्यादा हार्म पे है, स्टेक पे है, क्योंकि मूवी के अंदर जेएनयू में एंटी नेशनल नारे दिखाए गए हैं कि लगे हैं। साथ ही साथ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स है कि कुछ कुछ जो चीजें हैं, दो इवेंट्स जो बताए गए हैं बिल्कुल सही है बट आपस में कड़ियां नहीं जुड़ती। वो कैसे? क्योंकि जो मार्टिर स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना है जिनकी डेथ 1990 में इस एथनिक क्लेंजिंग में हुई थी, उनकी वाइफ ने रिसेंटली जम्मू हाई कोर्ट में जाकर इंजंक्शन को सीक किया है कि मूवी के प्रीमियर को रोका जाए, क्योंकि उन्होंने प्रीमियर खुद से देखा है और ये ले डाउन भी किया है कि कुछ इवेंट्स जो उनके हस्बैंड की डेथ से रिलेटेड दिए गए हैं, डिपिक्ट किए गए हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं किए गए हैं। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है या कहा जा रहा है कि फारूक अहमद जो है ही वॉज अ टेररिस्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल थे 1990 के अटैक्स के पीछे या एथनिक क्लेंजिंग के पीछे। तो माना जा रहा है कि उन्होंने ये चीज मानी थी कि अराउंड 40 कश्मीरी पंडित्स को उन्होंने मारा था, बट मूवी में फारूक अहमद का कनेक्शन नदीमाग मैसेकर से जोड़ा गया है जो कि एक्चुअली में उनके साथ कनेक्शन बनता ही नहीं है। वैराज नदीमाग मैसेकर के पीछे जिया मुस्तफा ही थे जो रिस्पॉन्सिबल थे, ये चीज भी कही जा रही है। एंड साथ ही साथ मूवी ये डिपिक्ट करती है कि आर्टिकल 370 जब इंडिया में लागू किया था, दैट इज द एक्चुअल रीजन जिस वजह से ये एक्सोडस या ये एथनिक क्लेंजिंग हुई। दो वी बिलीव कि आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है ये डिसीजन कि क्या आप बिलीव करते हैं, वेदर यू कंसिडर इट एज अ पीस ऑफ आर्ट, अ सिनेमेटोग्राफिक थिंग, या आप इसे रियलिटी मानना चाहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।